तो आज हम बात करेंगे एक सेंटेंस के जो दो मेन पार्ट होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि सीता राइट्स ए लेटर और ही प्लेज क्रिकेट या हॉकी, तो ये जो सीता और ही है यानी नाउन और प्रोनाउन, ये आपका ना सब्जेक्ट बनते हैं। तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ये दो जने सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, लिखा है कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो या वाक्य में जो कार्य करता हो, ठीक है, काम करता हो यानी, ठीक है, तो वह सब्जेक्ट है। अब ऊपर देखो तो सीता राइट्स ए लेटर, सीता पत्र लिखती है, तो इसमें सीता काम कर रही है। और ही प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता है, तो इसमें ही काम कर रहा है यानी वह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काम को कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं और जो काम कर रहे हो, तो वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम नहीं भी कर रहा होता है तब भी वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, खासकर वो दिस दैट दिस दोज इट देयर, ये सब होते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट में वर्ब तो जरूर होता है। ठीक है, तो एक प्रेडिकेट में वर्ब एक हिस्सा जरूर होता है जो बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो क्या है, उस पर क्या किया जा रहा है और वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब पड़ता है। ठीक है, फिर ना जो वर्ब होता है, तो वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इन्फिनिटिव बन सकता है। टू प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनती है, बेस फॉर्म, और जीरेंड वी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरेंड बनता है जो नाउन का काम करता है। ठीक है, और एडवर्ब, तो ये सारे ना एक वर्ब के बाद आ सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब कभी कभी वर्ब से पहले भी लग जाता है। ठीक है, तो जो शब्द प्रेडिकेट की विशेषता बताए वे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहलाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो शब्द प्रेडिकेट की विशेषता बताए यानी प्रेडिकेट के साथ लिखे जाएं तो वो एक्सटेंसिव यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो इन्हें एडवर्बियल एडजंक्ट भी कहते हैं, इन्हें एडवर्बियल एडजंक्ट भी कहते हैं या कहलाता है। तो मैंने लिखा कि रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, तो रीड दिस बुक ये वर्ब हो गया, दिस बुक ये बुक आपका नाउन हो गया, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, और इस नाउन के बारे में ये इंगित कर रहा है, ये इसका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये जो अगेन एंड अगेन है ये इस प्रेडिकेट की और विशेषता बता रहा है। ठीक है, या वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये आपका एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है या एडवर्बियल एडजंक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो हमने भी बताया कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, और वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए या कही गई हो, तो वाक्य में जो कार्य करता हो वह सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के पहले क्या क्या आ सकता है, तो एक आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल ए एन और द होते हैं। डिटरमाइनर्स आ सकते हैं जो कि एडजेक्टिव के जैसे ही होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में बस डिग्री होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में डिग्री नहीं होती है, डिटर्मिनेंट अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे सम, ठीक है, सच, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपना कभी भी रूप नहीं बदलते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लैकिश, ठीक है, ऐसी गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ये सब चेंज करते हैं। तो एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आ सकते हैं,
और सब्जेक्ट के स्थान पर इट भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है, और इन्फिनेटिव 2+V1 आ सकता है, जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी आ सकता है, और क्लोज जैसे भी शब्द आ सकते हैं या प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आ सकता है? इट आ सकता है, देयर आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, इंडेफिनिट, जीरंड और क्लोज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो शब्द या शब्दों का समूह सब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करे, जो शब्द या शब्दों का समूह सब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता को प्रकट करे, वो सब क्या कहलाते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन्हें एडजंक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ सब्जेक्ट में जोड़ना। अगर हम कहें कि ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैन है। ठीक है, जो नाउन है ये सब्जेक्ट है, और इसकी ये विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस सब्जेक्ट में इसने इसकी एक विशेषता और प्रकट कर दी, तो इस वर्ड को कहा जाएगा कि भाई एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के बारे में और विशेषताएं प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो वाक्य में जिस पर कार्य किया जाए, यानी जिस पे काम का प्रभाव पड़े, असर पड़े, वह ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर कार्य किया जाए या जिस पर प्रभाव पड़े, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट भी कौन होते हैं? ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जिस उद्देश्य के लिए कार्य हो रहा है यही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सीता राइट्स ए लेटर, तो इसमें सीता का उद्देश्य क्या है? पत्र लिखना। तो इसके काम का असर किस पे पड़ रहा है? पत्र पे पड़ रहा है, तो पत्र ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिस पे काम का असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और उसका इस काम का उद्देश्य भी ये पत्र है। जो रिजल्ट आएगा वो इस पत्र आएगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। तो जो शब्द या शब्दों के समूह ऑब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करे, यानी ऑब्जेक्ट के अर्थ में और विशेषताएं प्रकट करे, वे भी एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ लेटर के आगे क्या लिखा है? ए आर्टिकल, तो ये किसका काम कर रहा है? तो ये एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट में कुछ और विशेषताएं प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया कि एक जो सब्जेक्ट होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के मेनली दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में कर्ता होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट में कौन कौन हो सकते हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनेटिव, जीरंड, एडवर्ब, ये सब हो सकते हैं। और इनमें कुछ और विशेषताएं प्रकट करने वाले शब्दों को एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं या एडवर्बियल एडजंक्ट कहते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आते हैं। खासकर एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स और आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स और एडजेक्टिव आते हैं, और ये सब्जेक्ट के पहले आते हैं और उनको विशेषताएं, कुछ गुण प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। तो इनको एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे कभी कभी आपको इट, देयर, इन्फिनेटिव, जीरंड और क्लोज भी प्रयोग करते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आज हमने पढ़ी। फिर आखिरी में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम का असर पड़े। ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही होता है जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, और ये उद्देश्य बताता है काम का। और जो शब्द या शब्दों के समूह ऑब्जेक्ट के अर्थ में विशेषताएं प्रकट करें, उन्हें एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम छोटा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बड़ा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ऐसे वर्ड आते हैं, जो कि आगे हम और सीखेंगे। अगर आपको इसमें कम समझ में आया हो तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, और तब भी आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, हम और इसको आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, घटिया लगी, उसके बारे में हमें जरूर बताइए। ठीक है।